शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 33 श्लोक संख्या 13 अध्याय 13 श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाशयत् ये कः कृत्सनः लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो ये वही चर्चा है जो हम कर रहे थे पहले कि चेतना एक अलग विषय है और आत्मा एक अलग चीज़ है। तो चेतना क्या है? चेतना है आत्मा का लक्षण। चेतना आत्मा नहीं है। तो चेतना अगर है तो जैसे कि आपके नाखून यहाँ से काटा जाए तो ये नाखून फिर से आ जाएगा, फिर से काटा जाए फिर से आ जाएगा, काटते रहो आता रहेगा। यानी कि इस नाखून में क्या है? चेतना है। वैसे ही आपके बाल काटे जाएं, पैर का नाखून काटा जाए या सर के बाल काटे जाएं, वो फिर से आ जाएगा। इससे मालूम चल रहा है कि चेतना है। जैसे कि शरीर के किसी भाग में आप सुई चुभोगे तो आपको महसूस होगी सुई चुभोई गई। ये भी क्या बता रहा है? चेतना है। कहीं पे आप पिन मार दोगे तो वहाँ से ब्लड आ जाएगा। हाँ, तो ये सारे लक्षण हैं। इसका मतलब क्या है? चेतना है। तो मतलब क्या है इसका? इस शरीर के अंदर आत्मा है, यही विशेष बात है। तो आत्मा है तो चेतना है। तो हम चर्चा कर रहे थे पहले भी कि आत्मा अभी इस अवस्था में इस शरीर के अंदर कुछ करता नहीं है, लेकिन वो चेतना प्रोवाइड करता है। कॉन्शियसनेस, लाइफ देता है, करता नहीं है कुछ। हाँ, जैसे हमने पिछले श्लोक में सुना कि ये करता कौन है? करता शरीर है, कराता कौन है? मन। आत्मा नहीं कराता है, मन कराता है। तो फिर आत्मा क्या करता है? चेतना। उसका काम है इसको चेतन करना। आत्मा के होने से ही शरीर के अंदर चेतना है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन आत्मा के होने की वजह से आते हैं, लेकिन वो आत्मा नहीं है वास्तव में। तो कह रहे जिस प्रकार सूर्य, ब्रह्मांड में कितने सूर्य होते हैं? हाँ, 4 ब्रह्मांड में। सोच के बताओ, 4 या एक ही होता है? सूर्य मल्टीपल है इसका मतलब दुनिया में। हाँ, तो हर ब्रह्मांड में एक सूर्य है और वो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है। कभी इमेजिन नहीं कर सकते हम इस बात को। आपके बल्ब कितनी दूर तक रोशनी करते हैं, है ना? और आपकी फ्लड लाइट्स बस स्टेडियम चमका देती है। कितना है स्टेडियम? कितना होता है पता नहीं।
स्टेडियम में 1 किलोमीटर मान लो, चलो। तो अब सोचिए सूर्य हमसे कितना दूर है, आप जानते ही हैं। और पृथ्वी तो फिर भी कौन सा प्लेनेट है? चौथा, तीसरा है। और फिर आगे कितना दूर तक, आखिरी प्लेनेट तक इसकी रोशनी। और आखिरी प्लेनेट तो हमें पता है एक्चुअली पूरी गैलेक्सी में जो कि अनलिमिटेड है उसमें इसकी रोशनी जाती है। सोचिए कहाँ कहाँ तक रोशनी जाती है। ऐसा बल्ब बनाया, भगवान का बल्ब है। कब से चल रहा है पता नहीं, कब से चल रहा है, चले ही जा रहा है, फेल नहीं हो रहा। हमारे पहले दूसरे बल्ब आए, वो शीशे वाला और वो एलिमेंट वाला, एलिमेंट 100 वाट 200 वाट, वो कई बार फूट जाते हैं, पानी लगती ब्लास्ट हो जाता है उसमें। और फिर आए धीरे धीरे अलग अलग तरह के वो एलईडी तो अब आया ना, एलईडी CFL, फिर CFL आए, फिर उनकी वारंटी आने लगी, उस पर ऊपर ही लिख देते थे वो स्केच पेन से वारंटी। फिर एलईडी, लेकिन हम देख रहे हैं एलईडी भी फट फट फूट रही है खराब हो रही है वो, हाँ बिना पानी के। तो हमारी चीज़ों की वारंटी कोई कितनी देता है? 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल वारंटी कितनी है संसार के अंदर। और एक सूर्य है, देखिए कब से चल रहा है और बिना फेल, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि ये फेल हो जाए। और ऐसा बल्ब है कि अपनी रोशनी की जो ऊर्जा है वो भी खुद ही बंदोबस्त कर रहा है उसका, हमसे नहीं कर रहा। जैसे कि आपका बल्ब होता है, उसको क्या चाहिए? उसको बिजली चाहिए पीछे से, बिजली नहीं आएगी तो क्या चलेगा? ये ऐसा बल्ब है जो अपने आप अपनी बिजली भी बना रहा है। गोला ही तो है, गोले के पीछे तारे दिखती हैं आपको, कहीं कुछ दिखता है? गोला ही है, वो अपनी रोशनी भी खुद ही बना रहा है। बल्कि उसकी रोशनी से हम लोग चार्ज करके ऐसा बल्ब बनाते हैं जो कि चार्ज हो जाता है, वो भी कुछ घंटे चलता है। सोलर एनर्जी पे लोग कितना काम कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि अनलिमिटेड एनर्जी फ्री में मिल रही है और वेस्ट हो रही है, इसको कैसे ले लें, इसको लूट लें। तो सोलर एनर्जी पे लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो एक अकेला सूर्य, और ये भगवान की क्रिएशन है, उस क्रिएशन का एक स्पार्क है। तो सूर्य इतने भयंकर ऊर्जा फेंकता है, भगवान कहते हैं चिंगारी है। और सूर्य चिंगारी नहीं है, वो कह रहे सारा मटेरियल जगत एक चिंगारी है बस। तो उसमें कितने सूर्य आ गए? उसमें तो अनंत सूर्य आ गए। उस अब 12 सूर्य तो 12 आदित्य टीला, राधा मदन मोहन मंदिर के पास में वृंदावन में 12 सूरज आए थे भगवान को गर्मी देने के लिए, सेक देने के लिए। भगवान को सन बात करते हैं ना लोग, सन बात। तो भगवान ने यमुना में कालिया को मारा, तो थोड़ा सा भगवान ने कहा थोड़ा सन बात कर लें। भगवान लेटे तो वहाँ होड़ लग गई, मैं दूंगा रोशनी, मैं दूंगा ताप। तो 12 सूर्य वहाँ इकट्ठे हो गए, बताइए। इसलिए उसका नाम पड़ा 12 आदित्य टीला। तो भगवान की शक्ति देखिए कितनी अनलिमिटेड है। और हम संसार में सूर्य की शक्ति को कभी नहीं नाप पाए इंसान, अनलिमिटेड शक्ति है। कहते हैं कि जितनी भी एनर्जी है उसका सोर्स सन है संसार में, ये हमारी साइंस कहती है। और भगवान कह रहे हैं ये सारा ब्रह्मांड जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई शक्ति पावर। तो वो जो है सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसी तरह से कह रहे हैं ये जो आत्मा है ये एक जगह पर स्थित रह के पूरे शरीर को चेतन करती है। जैसे सूर्य एक जगह से सारी जगह करता है, वैसे ही आत्मा एक जगह पर है। कहाँ है? हृदय में। तो अगर आपका हृदय ट्रांसप्लांट कर देंगे तो कहाँ जाएगी फिर? नहीं तो हृदय में थी ना, तो हृदय के साथ निकल गई। हाँ, आपका पेट निकला तो पेट के साथ अंतड़ियाँ भी निकली। तो हृदय निकला तो हृदय के अंदर के सब कुछ गया ना, नसें नहीं गई? नहीं गई। हृदय के साथ हृदय के अंदर वेन्स वगैरह नहीं गई, तो फिर तो आत्मा क्यों नहीं गई? है मैटर नहीं है वो। जैसे कि आपके घर में बुलडोज़र आएगा, तो बुलडोज़र आप मान आया, चलो आपका घर नहीं बोलते, किसी और का घर, वहाँ पे लोग रहते थे। बुलडोज़र आया और बुलडोज़र को तोड़ दिया। आपने ये निष्कर्ष निकाला कि जितने भी लोग थे उस घर के अंदर वो बुलडोज़र से पिस गए, मर गए। जब बेवकूफ़ थे वो, जब बुलडोज़र आए तो बाहर निकले क्यों नहीं? निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? आपके हिसाब से निकलेंगे? नहीं, उनकी खून पसीने की कमाई थी, आप बताओ निकलेंगे कि नहीं? फिर भी निकलेंगे। तो आत्मा क्यों बैठी रहेगी यहाँ पर? माना आत्मा, उस आत्मा का घर हृदय है, लेकिन ऐसा क्यों है? आपने हृदय का ऑपरेशन कराया तो आत्मा कहेगी नहीं अब तो मुझे जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा यदि मृत्यु आएगी
तो ऑल्दो आत्मा हृदय में स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मजबूरन हृदय के साथ ही अटैच्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम एक जगह पर रहकर भी वो पूरे शरीर को क्या करती है चेतन कर देती है। ऊर्जा, जैसे कि बहुत बड़ा खिलौना देखा है आपने? कितना बड़ा खिलौना देखा है? मुझे पता नहीं कितने बड़े टेडी बियर कितने बड़े बड़े होते हैं, तो हिलते हैं वो, हिलते डुलते हुई चीज़ें देखी है कोई? ट्रेन देखी होगी बड़ी सी कोई हिलती डुलती, तो सेल कितना बड़ा होता है उसका? सेल तो जरा सा होता है, कई बार एक जगह पे लगा होता है, लेकिन पूरा खिलौना काम कर रहा होता है। उसी तरीके से यह आत्मा शरीर में एक स्थान पे रहती है, लेकिन सारे के सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित कर देती है, पावर देती है। जैसे कि सॉकेट के साथ प्लग लगता है तो कंप्यूटर को पावर मिलती है, और उसके सारे जो आइकन्स हैं उसके स्क्रीन पर कहीं पर भी डबल क्लिक करो तो खुलने लग जाता है, पावर जाते ही क्या हो जाता है? स्क्रीन ऑफ, ब्लैक। तो ये उसी तरीके से आत्मा है तो शरीर काम करता है, ये जीव का लक्षण है वास्तव में। लेकिन ये फिर भी परमात्मा से भिन्न है, क्योंकि आत्मा केवल एक शरीर में रहती है और परमात्मा हर शरीर में रहता है, हर शरीर में, हर वस्तु में रहता है। ये परमात्मा और आत्मा में एक बहुत बड़ा अंतर भी है, भिन्नता भी है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।